जय श्री राम प्यारे छात्रों, मयंक सर मैथ स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना, तो चैप्टर 1 में है वास्तविक संख्याएं। तो इसके हम कुछ आपको एग्जाम्पल बताएंगे। प्रश्नावली 1.1 हमने पूरी हल कर ली है, ठीक है ना। तो प्रश्नावली 1.1 के आगे का जो एग्जाम्पल है हम उनको आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रमेय है हमारी, क्या है, प्रमेय है, थ्योरम है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आप सब जानते हैं, क्या जानते हैं, जानते हैं आप सब कि √1 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये तो सभी को पता है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमको भी पता है, आपको भी पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, पर हमें इसको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है ना। जब किसी या कोई व्यक्ति के जब किसी भी व्यक्ति को कोई आरोप लगाया जाता है, कोर्ट केस किया जाता है, तो जब तक उसका आरोप सिद्ध नहीं होता है कि ये मुजरिम है, ठीक है ना, ये गलत है, तो तब तक उसको नहीं माना जाता कि वो मुजरिम है, ठीक है ना। जब तक कोई अदालत, कोई कोर्ट उसको नहीं कहेगी कि फला आदमी ने ये गलत काम किया है, ठीक है ना, तब तक उस पर आरोप जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक उसको मुजरिम करार नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। इतना तो सभी जानते हैं। अब देखिए, हमें ये पता है कि ये अपरिमेय है, पर हमें इसे सिद्ध करना है, ठीक है ना, हमें सिद्ध करना है इसे। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसे सिद्ध करने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो हम इसके ठीक विपरीत चलेंगे। विपरीत मतलब उल्टा। अपरिमेय कह रहा है तो हम क्या मानेंगे, परिमेय, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे, जब इसको हल करेंगे तो हल, प्यारे छात्रों, हम मान लेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे, √2 एक परिमेय संख्या है, हम ये मान लेंगे। हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। कोई भी एग्जाम जब होता है, चाहे त्रैमासिक हो, चाहे वार्षिक हो, चाहे अर्धवार्षिक हो, ये क्वेश्चन हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने मान लिया कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब परिमेय संख्या है भैया, तो परिमेय संख्या को हम किस रूप में व्यक्त करते हैं, P/Q। P/Q कहो या कि A/B कहो, दोनों समान सेम है, ठीक है ना। अब देखिए हम यहां पर क्या लिख रहे हैं, माना √2 एक परिमेय संख्या है, तो √2 बराबर A/B, इतना कर देंगे। A/B करना हो तो कर दो, नहीं तो P/Q कर दो, ठीक है ना। अब देखिए A/B, यहां पर हम थोड़ा सा लिखेंगे कि जहां A और B सहअभाज्य संख्याएं हैं। A और B क्या हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। B बराबर नहीं है 0 के, यानी B का मान 0 नहीं है। यही कहता है ना कि परिमेय संख्या में अंश का मान 0 हो जाए, लेकिन हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी B 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर हो गया √2 बराबर A/B। अब चलिए हम आगे चलते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो प्यारे छात्र दोनों पक्ष क्या है, पहला पक्ष √2 है, दूसरा पक्ष A/B है। तो हम इनका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, यानी स्क्वायर कर देंगे। तो यहां पर हम लिख देते हैं √2 का स्क्वायर बराबर A/B का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए स्क्वायर यानी वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, सभी को पता है, ठीक है ना। किसी भी अपरिमेय संख्या का जब हम 2 बार गुणा करेंगे, जैसे देखिए √3 गुणे √3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी यहाँ पर √2 का स्क्वायर है, यानी वर्ग है, तो वर्ग से वर्गमूल हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा प्यारे छात्रों। तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर
2 बराबर ये हो गया हमारा ए स्क्वायर और ये हो गया बटे में बी स्क्वायर। ठीक है ना, इतना समझ में आया आपको। अब देखिए यहां पर 2 है और यहां पर ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, 2 बटा 1 रख सकते हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए इनका क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कहने का मतलब तिरछा गुणा हो जाएगा, यानी तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों इधर इसका हो जाएगा, इधर इसका हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। प्यारे छात्रों इतना समझ में आया। अब देखिए यहां पर देखिए ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, इनका गुणा हो गया। अब देखिए प्यारे छात्रों b हमारा ये 2 काहे में है, गुणे में है, तो इधर काहे में आएगा हमारा, भाग में। हमने क्या बताया था कि अगर कोई संख्या गुणे में होती है तो भाग में चली जाती है, भाग में होती है तो गुणे में चली जाती है। तो प्यारे छात्रों ये संख्या हमारी काहे में है, गुणे में है, तो इधर काहे में आएगी, बटे में। आप बोलोगे सर जी बटे में आएगी। ठीक है ना, तो यहां पर हम क्या कर देते हैं, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 2। प्यारे छात्रों यहां पर हम इसको मान लेते हैं नंबर 1 समीकरण। इसके पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहां पर आपका मन ये जरूर सवाल करता होगा कि सर जी आगे बढ़ गए हैं, ये नहीं बताया कि सहअभाज्य संख्याएं क्या है। ठीक है ना, तो सहअभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, तो आप सब जान लीजिए कि सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो केवल एक से कटे और किसी से न कटे, वो क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है ना, तो ऐसी संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, बहुत सारी ऐसी संख्याएं होती हैं। जैसे देख लीजिए अगर यहां पर हम लिखते हैं 5/4, ठीक है ना, तो 5/4 किससे कटेंगी, तो 1 पंचे 5 और 1 चौको 4, यानी किससे कटेंगी, 1 से कटेंगी। जैसे मान लीजिए 3/4, तो ये दोनों संख्याओं को अगर हमें काटना है तो हमें कौन सा प्राइम नंबर को प्राइम नंबर चुनना होगा, यानी 1 को चुनना होगा, 1 को लेना होगा, 1 के अलावा इन दोनों को कोई नहीं काट सकता। ठीक है ना, तो यहां पर हम अगर 1 से काटते हैं तो वही संख्या आ जाएगी 1 तिक्के 3, 1 चौको 4। समझ में आया। को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जो 1 के अलावा किसी से ना कटे। ठीक है ना, ये आगे चल के आपको इसी सवाल में काम देगा, इसलिए हम इसको बता दिए। ठीक है ना, अब देखिए अब यहां पर अगर कोई संख्या अगर ये कटती है 1 के अलावा, ए और बी का मतलब क्या कह रहा है कि अंश और हर किससे कटना चाहिए, केवल 1 से कटना चाहिए हमारा अंश और हर। अगर किसी से दूसरी संख्या से कटती है, मान लीजिए 2, 3, 4, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, ये विरोधाभास आगे चल करके उत्पन्न करेंगी। ठीक है, तो यहां पर चलते हैं हम, यहां पर क्या बन गया हमारा नंबर 1 समीकरण। ठीक है ना, इतना समझ में आया। यहां तक किसी को कोई भी तकलीफ, कोई भी दिक्कत ना रही होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर देखिए बटे में 2 है, ए स्क्वायर के बटे में 2 है, तो कोई भी संख्या जब बटे में होती है यानी वो उसको विभाज्य करती है। जैसे यहां पर हम कह रहे हैं 4/2, यानी ये ऑलरेडी 2 से विभाजित होगा, तब न बटे में है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि ए स्क्वायर 2 से विभाजित है। किससे विभाजित है, 2 से। तो यहां पर लिखेंगे ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए ए भी 2 से विभाज्य होगा, ए भी 2 से विभाज्य होगा। अब आप लोग, ठीक है ना, अब आप लोग बोलोगे कि सर जी आप ये क्या बात कर गए, ये तो समझ में नहीं आया, तो इसको भी समझ लीजिए। ए स्क्वायर किसी भी संख्या का स्क्वायर, ठीक है ना, अगर उस संख्या से विभाजित है तो जो संख्या होगी वो उस संख्या से विभाजित होगी। अब कहने का आशय आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो यहां पर देखिए अगर 5 का वर्ग 5 से विभाजित है तो 5 के वर्ग का मतलब क्या होता है, 5 पचम 25/5। तो अगर 5 से 25 विभाजित है तो ये संख्या अगर स्क्वायर हटाते हैं तो ये भी 5 से विभाजित होगा। तो ये डाउट क्लियर हुआ आपका
कि ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए ए भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है ना, इतना समझ में आया। अब चलिए चलते हैं हम आगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जगह की कमी हो रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब हम इसको आगे मिटा करके बताएंगे। ठीक है ना, आप लोग एडजस्ट कर दीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा, जगह की कमी है। ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, तो इसको मिटा दे रहे हैं। प्यारे छात्रों, वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो यहां से हम ले रहे हैं कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 2, यहां से हम ले रहे हैं। ठीक है ना। तो यहां पर लिख रहे हैं कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 2, इसको माना था हमने क्या, नंबर 1 समीकरण। ये है, यहां पर हमने क्या लिखा था कि बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए ए भी ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए ए भी 2 से विभाज्य होगा। अब चलिए हम इस आगे चलते हैं। तो यहां पर देखिएगा प्यारे छात्रों, अब हम मानेंगे क्या, माना, यहां पर थोड़ा मानना पड़ेगा कि माना कोई पूर्णांक a बराबर 2c। अब देखिए, अब आप बोलोगे कि सर जी 2c आप क्यों मान रहे हैं, तो 2c हम इसलिए मान रहे हैं कि 2 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। जैसे ए स्क्वायर है ना, यहां पर प्यारे छात्रों देखिएगा, थोड़ा समझ लीजिएगा, ए स्क्वायर बटा 2 है, तो ऐसी कौन सी संख्या होगी ऊपर कि जो 2 से विभाजित होगी। तो 2 से विभाजित कौन सी संख्या होगी, जो 2 के पहाड़े में आती होंगी, जैसे कि 2 दूना 4, 2 त्याई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। समझ में आया आपको। तो यहां पर ऐसी संख्या होगी जैसे कि मान लीजिए 4 होगा या कि 2 होगा, तब ना ये 2 से कटेगी, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 एक कम 2। इतना समझ में आया आपको। तो यहां पर 2 तो है ऊपर, और सी का मतलब कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अब आगे चलिए, हमने माना कि कोई पूर्णांक a बराबर 2c है। ठीक है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो प्यारे छात्रों समीकरण 1 हमारा क्या है, ये वाला है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे b, समीकरण ए पूरा उतार लेंगे, तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 2, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है ना। तो प्यारे छात्रों, हमें ए की जगह पर क्या रखना है, 2c रखना है। क्या रखना है, ए की जगह पर 2c रखना है। तो यहां पर हम लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यानी ए की जगह पर 2c, तो ए का स्क्वायर है तो 2c का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। ये यहां पर हो जाएगा 2, तो ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 2 दूना 4c का स्क्वायर बटा 2। प्यारे छात्रों, 2 से 2 दूना 4 कट गया, तो ये हो गया हमारा बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। इतना समझ में आया। ठीक है ना। तो बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। अब देखिए, c के गुणे c स्क्वायर के गुणे में कौन है, 2 है, ये इधर गुणे में है, तो इधर आएगा तो काहे में आएगा, भाग में। इधर आएगा तो काहे में आएगा प्यारे छात्रों, भाग में। तो यहां पर हम लिख देते हैं c का वर्ग बराबर बी स्क्वायर बटा 2। क्या लिख देते हैं, c का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटा 2। इसको हम क्या मान लेंगे प्यारे छात्रों, नंबर 2 समीकरण। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर हम क्या लिखेंगे कि ये जो बी स्क्वायर है किससे विभाजित है, 2 से। सेम कंडीशन हो गई समीकरण 1 के जैसे। तो यहां पर हम लिखेंगे कि बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए b भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है ना। हमने आपको क्या बताया, अगर किसी संख्या का स्क्वायर, जैसे हम यहां पर और एग्जांपल दे रहे हैं आपको,
मान लीजिए 3 का वर्ग, ठीक है ना। तो यहां पर देख लीजिए 3 का वर्ग, यानी 3 का वर्ग किससे विभाजित है? 3 से। तो अगर 3 त्रिकाई 9, 9 3 से विभाजित है, तो इधर ये 3 भी किससे विभाजित होगा? 3 से विभाजित हो गया। समझ में आया? ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पर हमने क्या लिखा? b स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए b भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है ना। तो अब देखिए विभाज्य किससे होना था? को प्राइम नंबर, यानी 1 से विभाज्य होना था सहभाज्य संख्या। तो यहां पर विभाजित किससे हो रहा है? 2 से। कहने का मतलब कि एक ने हथियार डाल दिए, तो विभाजित किससे हो रहा है? 2 से। 1 के बस की बात नहीं हो रही है, तो यहां पर 2 से विभाजित हो रहा है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि, अब देखिए समीकरण 1 व 2 से क्या स्पष्ट है? समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि, अब देखिए यहां पर समीकरण 1 में a किससे विभाजित हो रहा है? 2 से, और समीकरण 2 में b किससे विभाजित हो रहा है? 2 से विभाजित हो रहा है, यानी a भी 2 से विभाजित हो रहा है, b भी 2 से विभाजित हो रहा है। तो शर्त क्या थी कि इनको विभाजित किससे होना था? a और b सहभाज्य संख्या है, इनको विभाजित किससे होना था? 1 से। ठीक है ना। पर विभाजित हो रही हैं 2 से। हमने उम्मीद की थी किससे? 1 से, तो विभाजित हो रही हैं 2 से। तो यहां पर हम थोड़ा सा हिंदी में लिखेंगे। अब देखिए यहां पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि a और b 2 से विभाजित हैं। a और b 2 से विभाजित हैं। किससे विभाजित हैं? 2 से विभाजित हैं प्यारे छात्रों। तो परंतु हमने माना था, परंतु यहां पर लिखेंगे परंतु हमने माना था कि ए बी सह अभाज्य संख्याएं हैं जो 1 से विभाजित होंगी। हमने यही आशा की थी ना कि a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं जो 1 से विभाजित होंगी। ठीक है ना। तो आगे हम लिख देंगे इससे, इस तथ्य का, यहां पर लिखेंगे इससे इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न होता है। विरोधाभास उत्पन्न, इधर लिखना पड़ेगा प्यारे छात्रों, उत्पन्न होता है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। अंत में लिख देना है प्रूव्ड दैट, यानी सिद्ध हुआ। ठीक है ना प्यारे छात्रों। देखिए सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि माना √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? परिमेय संख्या है। ठीक है ना। जहां a और b सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है कि a और b केवल 1 से विभाजित होंगी। ठीक है ना। परंतु यहां क्या हुआ? तो यहां पर b स्क्वायर यानी a स्क्वायर किससे विभाजित है? 2 से विभाजित है। ये नंबर 1 समीकरण कह रहा है। फिर इधर भी देखिए दूसरा हमारा समीकरण जो बन रहा है, तो b स्क्वायर किससे विभाजित है? 2 से। तो हम यहां पर क्या लिखे कि b स्क्वायर, ये देखिए समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि a और b 2 से विभाजित हैं। परंतु हमने माना था कि a b सहअभाज्य संख्याएं हैं जो 1 से विभाजित होंगी। इससे इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न होता है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। जैसे हमने गलत कल्पना की
और किसी चीज की गलत कल्पना करते हैं तो उसका क्या मिलता है, गलत परिणाम मिलता है, ठीक है ना। तो यहां पर √2 क्या है, हमारी एक का परिमेय संख्या है जो हमें सिद्ध करना था, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी सवाल से हम बहुत सारी परिमेय संख्याओं को सिद्ध करेंगे, जैसे √5, ठीक है ना, फिर √3। इन सभी संख्याओं को आगे चल करके हम सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।